हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मनोज एकेडमी में। और CTET 2021 21 दिसंबर का पेपर कैसा आया था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, आप सभी को ज्ञात है CTET ऑनलाइन चल रहा है। तो इसमें अलग अलग दिन पर अलग अलग बच्चों के पेपर हो रहे हैं और जो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो अलग अलग प्रकार से जो बच्चे पेपर देने गए थे उनके याद के प्रश्न हैं, जो कि वो याद करके आ गए थे, उनके याद रह गया, क्योंकि सारा पेपर याद करना तो थोड़ा कठिन बात हो जाती है। तो 21 दिसंबर में आपके प्रश्न कैसे पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और NCERT से ही दोस्तों आपका EVS का पेपर बन रहा है। जितना भी प्रश्न बन रहे हैं आपके EVS के NCERT से बन रहे हैं, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था कि सीता जी का जो जन्मस्थल है, सीता जी का जो जन्मस्थल है वो कहाँ पर था। तो इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि जनकपुर है ना। और आप लोगों से पूछा गया था प्रश्न कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता है कि NCERT की बुक में है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो कराई है, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था कि भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आज की वीडियो में आप लोगों को मिला और आपको CTET में भी मिला। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पदानुक्रम का सिद्धांत, ये आपका देखिएगा 16 तारीख के एग्जाम में भी पूछा गया था और आज के प्रश्न में भी प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था। ठीक है, अब NCERT से आप लोग जानते हैं कि सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ खाई जाती हैं, है ना। और जो नारियल का तेल है, नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ पर खाई जाती हैं। और कल के पेपर में आप सभी को पता सांप से संबंधित प्रश्न आया था कि सांप जो है, सांप से बने भोजन को किस नाम से जाना जाता है ना। तो नारियल के तेल में मछली जो है वो कहाँ पर खाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में खाई जाती हैं। सॉरी, नारियल के तो गोवा में खाई जाती हैं और सरसों के तेल में जो है वो जम्मू कश्मीर में खाई जाती है ना। तो घटपर्णी पौधे के बारे में पूछा गया था, यानी कि जो मांसाहारी पौधा है ना, घटपर्णी। आप लोग जानते हैं कि इत्र जैसी खुशबू निकलती है उसमें, जैसे ही कोई जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसके फूल की खुशबू की तरफ जाता है, आकर्षित होता है, तो वो बंद हो जाता है ना, जिसको मांसाहारी पौधा कहते हैं। कुडुक के बारे में पूछा गया था, हाथ से संबंधित प्रश्न। हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ये भी आपका NCERT में है। गांधी जी की यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उल्लू के बारे में बात की गई थी, उल्लू के बारे में। गणित में दोस्तों, गणित में आपकी छोटी भिन्न बड़ी भिन्न के बारे में बात की गई थी। ठीक है, और जो पैडागोजी है, पैडागोजी में लैंगिक पूर्वाग्रह, यहाँ से ये वाला प्रश्न तो आपका बनता ही है 100%, हर बार बनता है, आपकी बार भी बना है ये। अधिगम संबंधी कुछ विकार पूछे गए थे, जैसे कोई बच्ची पढ़ने में संबंधित कठिनाई का महसूस करती है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि हमें अलग अलग बच्चों से पता लगे हैं। अगर आप लोग भी पेपर देने गए थे आज का और आपको भी कोई प्रश्न याद रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। और कल के पेपर में दोस्तों जो साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे कि हाँ आपका पेपर कैसे चल रहा है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग से स्रोतों से प्राप्त किए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।